रीवा शहर की एसडीएम रही वैशाली जैन का स्थानांतरण अब रतलाम के लिए हो गया है, लेकिन इनका कार्यकाल कई वर्षों तक रीवा के लोगों के दिलो दिमाग में जरूर बना रहेगा, क्योंकि वैशाली जैन के कार्य के प्रति ईमानदारी शायद ही वर्तमान में किसी दूसरी अधिकारी में हो। इतने बड़े पद में होने के बाद भी जरा भी अभिमान नहीं और गरीब से गरीब व्यक्ति भी उनसे आसानी से मिल सकता था, लेकिन बड़े बड़े लोग भी उनकी विचारधारा को बदल नहीं सके। लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने बता दिया कि जनता के लिए किस तरह काम किया जाता है। शाम 7 बजे 8 बजे तक ऑफिस में उन्हें बैठे देखा जा सकता था। कर्तव्य के प्रति ईमानदारी उनमें रची बसी थी। एक बार उन्होंने मजाक मजाक में ही कहा था, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर तो शायद रीवा शहर के हर लोगों के पास में होगा। और वाकई में कोई भी व्यक्ति उन्हें फ़ोन करता तो रिप्लाई ज़रूर आती थी। शायद यही कारण है कि वकीलों सहित आम जनता उनसे मिलने पहुंची, जहां उनके आगामी भविष्य की शुभकामनाएं उन्हें प्रेषित की। इस मौके पर वकीलों ने लड्डुओं से तौलकर उनका स्वागत किया। आइए सुनाते हैं इस डीएम वैशाली जैन ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। ट्रांसफर तो ड्यू ही था और ट्रांसफर एक सामान्य प्रक्रिया है। जो अधिकारी पदस्थ हुआ है उसका तो ट्रांसफर होना निश्चित ही है। 21 महीने यहाँ रहे, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा काम हुआ और आप सभी का स्नेह भी मिलता रहा, तो उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, आपका आभार, थैंक यू। अधिकारी के रूप में आपकी पहचान बनी रीवा में और आज आपका उसी तरह से सम्मान किया गया। इस सम्मान के लिए क्या कहेंगी? मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। एक्चुअली ओवरवेल्ड फील कर रही हूँ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सामान्य तौर पे ऑफिस आए थे, बट सबका प्यार है, सबकी आशाएं हैं। हमारे कृषक गण, हमारे अधिवक्ता गण, हमारे कार्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं, उन्होंने जो भी सम्मान किया है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ऐसी चीज जो करने को रह गई जो आप करना चाहती थी? अब जितना समय था और जितना कर सकते थे उतना कोशिश की कि लोगों को न्याय मिले। उम्मीद से आते हैं लोग एसडीएम कार्यालय, तो वो उम्मीद ना टूटे, तो इसकी कोशिश तो बिल्कुल रही। बट हाँ, डेफिनेटली ऐसा भी होगा जिन लोगों का कुछ काम होगा वो भी पाइपलाइन में होगा या होना रह गया होगा। आई होप वो भी समय से हो जाएगा प्रक्रिया, और जो जितना भी प्रोसीजर होना है उसमें उस समय से होके सबको, आई होप सबको न्याय मिल जाएगा। ये हुजूर तहसील में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो अधिकारी हैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने ऐसी कार्रवाइयां की, चाहे न्यायालय हो चाहे जनहित के मामले हो। कई जगह छापे उनके द्वारा डाले गए। हम लोग हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े हैं। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं उसका विरोध करते हैं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन। लेकिन चूंकि आम जनमानस के बीच में हम लोगों को ये लगा कि जब से माननीय एसडीएम महोदया यहाँ पदस्थापना हुई, उनके द्वारा अच्छे कार्य किए गए, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां की गई, उसी तात्पर्य में हम लोग उनका सम्मान किए हैं, जिससे आने वाले समय में एक संदेश जाए कि जो अच्छा काम करेगा अधिकारी, उसके खिलाफ आम जनता उसका सम्मान करेगी। मैडम एक ईमानदार आईपीएस के नाम से, आईएएस के नाम से जानी जाती है। कैसा था इनका कार्यकाल? बहुत ही अच्छा रहा। आज तक रीवा में इस तरह से एसडीएम कोई आया ही नहीं है। इनके द्वारा जिस तरह से, चाहे खाद्य का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, जो कोई, यहाँ तक कि कोई अगर कर्मचारी इनके अधीनस्थ अगर गलत काम करता है उसके ऊपर भी इनके द्वारा कार्रवाइयां की गई है। इसलिए आम जनमानस में जो चर्चा है वो इस तरह से है कि एसडीएम महोदय जब से रीवा आए हैं, इनके द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो जनहित में है। इसलिए इनका आज लड्डू से तौलकर हम लोग सम्मान किए हैं। और ये शुभकामना है उनके लिए कि कलेक्टर बन के दोबारा रीवा में आए। यही हम लोग अधिवक्ताओं का किस तरीके से काम करते हैं? अधिवक्ताओं का अच्छा काम रहा। जो सही प्रकरण थे उसमें अच्छा उनका आदेश रहता था, सही तरह से उनके द्वारा निराकरण किया जाता था, और जो गलत कार्रवाइयां होती थी उसमें उनके द्वारा सही